टूथपेस्ट पर इस्त्री फेरने से ऐसा क्या मैजिक होगा जिसे आपका बिजली का बिल आधा और जिंदगी पुरसकून होगी और आपके बिजली के बढ़ते हुए बिलों पर लगने वाला है ब्रेक। और साथ ही साथ आपके बहुत सारे काम होने वाले हैं आसान, जिनकी वजह से आपको उठानी पड़ती है रोज रोज परेशानी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं इस यूजफुल वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरी पहली टिप हैंडबैग्स को लेकर की है, जो काफी महंगे दामों हम खरीदते हैं और कुछ अर्सा इस्तेमाल के बाद इनकी जिप खराब हो जाती है और हम इसे नकारा समझकर जाया कर देते हैं। तो अब इन हैंडबैग्स को बिल्कुल मत फेंकिएगा, क्योंकि जिप खराब नहीं होती। असल फॉल्ट की वजह इसकी हुक यानी जिपर होता है। अगर बैग का जिपर टूट जाए या गुम हो जाए तो किसी भी बेकार पड़ी जिप का उतार लें या फिर बाजार से नया खरीद लें। लेकिन अगर किसी पुरानी जिप का उतारें तो ये जरूर देख लें कि इसकी तीनों साइड्स आपस में मिली हों और इस तरह से, और अगर इसके सिरे खुले हुए हों तो प्लास की मदद से इनको ऊपर और नीचे से एक साथ दबाकर मिला लें। जो जिप का खुला हुआ हिस्सा है उसमें जिपर को परो दें कुछ इस तरह से प्रेस करते हुए और फिर जिप को आराम से बंद कर लें। जिप बंद हो जाएगी। इस तरह से आपको नया हैंड बैग भी नहीं खरीदना पड़ेगा और आपके ढेर सारे पैसे भी बचेंगे। और आपका ये बैग जो बेकार पड़ा हुआ था, जो आपने समझकर जाया कर दिया था बेकार, ये दोबारा से काबिल इस्तेमाल में आ जाएगा। बाद में जहां से जिपर को जिप में इंसर्ट किया था वहां से सुई धागे से सिलाई कर लें इसके खुले हिस्सों को, ताकि जिपर फिर से निकल ना जाए जिप में से। धागा लेते वक्त इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि धागा जो है वो पर्स के कलर का हो, ताकि पर्स की खूबसूरती में कोई फर्क ना आए। उम्मीद है मेरी ये यूजफुल सी टिप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ऐने की शीशे साफ कर करके बाज दफा इस पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि हम इसे किसी खुरदरे यानी रफ कपड़े से साफ कर लेते हैं और ये स्क्रैचेस फिर चाहे हम कई बार भी रगड़ रगड़ कर साफ करें तो सही से साफ नहीं होते और उलझन बरकरार रहती है। और लेंस क्लीनर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में सिरका हर किसी के घर में मौजूद होता है। सिरके के चंद ड्रॉप्स साफ कॉटन पर गिराएं और इस कॉटन की मदद से शीशों को साफ कर लें और बाद में किसी टिश्यू पेपर या फिर मलमल के कपड़े से ग्लासेस को ड्राई कर लें। ऐनक पहन के आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ये नई वाली तो मैंने नहीं पहन ली। ग्लासेस आपके बिल्कुल स्क्रैच फ्री हो जाएंगे और बिल्कुल ऐसे शाइन करेंगे जैसे अभी नई लेकर आए हों। मेकअप का इस्तेमाल आजकल के लाइफस्टाइल का हिस्सा बनता जा रहा है। शादी ब्याह के अलावा मुख्तलिफ तकरीबात और वर्किंग वुमेन्स को लाजमी तौर पर इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन इसका स्किन पर से उतरना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्किन पर इसके बुरे असरात पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में क्लिंजर हर किसी के पास नहीं होता, या कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, या बाज दफा ये होता है कि क्लिंजर किसी की स्किन के ऊपर सूट भी नहीं करता। हम टिश्यू पेपर से मेकअप को साफ करने की कोशिश करें तो इसका कुछ हिस्सा स्किन पर लगा रह जाता है, यानी मुकम्मल तौर पर जो है मेकअप स्किन पर से साफ नहीं होता, जो कि स्किन को डैमेज करता है। तो आज मैं आपके साथ ऐसा तरीका शेयर करूंगी कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी और आपने परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना। वैसलीन हर घर में मौजूद होती है। आप चाहे जैसा मर्जी मेकअप अपनी स्किन पर अप्लाई करें। जब इसे उतारना हो तो वैसलीन का मसाज हल्की हाथों अपनी स्किन पर करें और थोड़ी ज्यादा मिकदार वैसलीन की ले लें, अपने चेहरे पर इस्तेमाल करें। फिर टिश्यू पेपर की मदद से अपना चेहरा साफ कर लें। मेकअप फौरन से उतर जाएगा और चेहरे पर कोई नुकसान यानी बुरा असर नहीं छोड़ेगा और स्किन वैसलीन के इस्तेमाल से पहले से ज्यादा ग्लो करेगी। उम्मीद है ये टिप आपको बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट टिप मेरी नेल पॉलिश को लेकर के है। नेल पॉलिश कुछ अर्सा इस्तेमाल के बाद इसका इस्तेमाल जब हम छोड़ देते हैं तो ये सील हो जाती है, यानी खुलती नहीं है, चाहे जितना मर्जी इसके साथ जोर आजमाई कर लो। सूरत हाल में आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। एक बोल ले लें और इसमें गर्म पानी ऐड करें और जितनी भी आपके पास नेल पॉलिशेज हैं यानी कि जो सील हो चुकी हैं वो इस गर्म पानी में ऐड कर दें। साथ ही सिरके के चंद ड्रॉप्स डाल दें। थोड़ी देर नेल पॉलिशेज को गर्म पानी में पड़ा रहने दें, फिर निकाल लें। आप यकीन करेंगी कि आपको जरा सा भी जोर आजमाई नहीं करनी पड़ेगी और नेल पॉलिश ऐसे खुल जाएगी जैसे जब हम इसे नई लेके आते हैं तब ये खुलती है। ऐसी स्मूथ चलेंगी कि अभी दुकान से नई लाए हों। नेल पॉलिश तो हम लगा लेते हैं, यानी किसी भी फंक्शन को अटेंड करने के लिए जो भी हम सूट पहनते हैं उसके साथ मैचिंग नेल पॉलिश अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो हम इसे ज़रूर लगा लेते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे पास नेल पॉलिश रिमूवर नहीं होता। जब हम फंक्शन अटेंड करके आते हैं तो वज़ू और नमाज के लिए हमें इसका उतारना जो है यानी कि नेल पॉलिश का उतरना बहुत ज़रूरी होता है। इसी सूरत हाल बड़ी परेशान कुन होती है, हमें समझ नहीं आ रही होती कि नेल पॉलिश को उतारें तो कैसे उतारें। तो ऐसी सूरत में अगर आप नेल पॉलिश का एक कोट मजीद अपने नेल्स पे करेंगी, यानी कि इसी नेल पॉलिश के ऊपर करेंगी, तो वो आराम से उतर जाएगी। लेकिन इसका बहुत ही एक आसान हल सिरका हमारे घरों में मौजूद होता है। चंद ड्रॉप्स जो है वो कॉटन पर डालें और अपने नेल्स को ऐसे ही साफ कर लें, यानी कि इस पर लगी नेल पॉलिश को ऐसे ही साफ कर लें जैसे हम नेल पॉलिश रिमूवर से साफ करते हैं। यकीन करें ऐसा करने से आपकी नेल पॉलिश सेकंड्स में उतरेगी और साथ ही साथ हमारे नेल्स भी बहुत ज्यादा शाइन करेंगे। नेक्स्ट टिप तो बहुत ही कमाल की है और बिजली की बचत के हवाले से देखा जाए तो बहुत बेस्ट है। वैसे भी बिजली खासी महंगी होती जा रही है और इसकी बचत के हवाले से जो टिप भी मिल जाए इसे वेलकम करना चाहिए। मैं आपके साथ बिजली की बचत के हवाले से कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी तो वीडियो को पूरा देखिएगा। को जब हम बेदहानी में कहीं ऐसी जगह यानी कि कपड़ों पर स्टिकर्स वगैरह लगे होते हैं या बाज दफा किसी कपड़े पर कम टेम्परेचर का इस्तेमाल करके इसे प्रेस करना होता है, तो हम गलती से टेम्परेचर इस्त्री का 5 या 6 नंबर पर करके इसे इस्त्री करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि कपड़ा या तो जल जाता है या फिर इकट्ठा हो जाता है और थोड़ा बहुत इस्त्री के साथ चिपक जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इस्त्री इस तरह से जली हुई कंडीशन में हो जाती है और ये सही तरह से काम भी नहीं करती। यानी बाज दफा हल्के फुल्के कपड़े होते हैं यानी नायलॉन वगैरह के, और इस जली हुई इस्त्री से जब हम इन कपड़ों पर इस्त्री करते हैं
तो हमें इसका टेम्परेचर ज़्यादा रखना पड़ता है। जबकि अमूमन नायलॉन के कपड़े और इस टाइप के कपड़े जो कॉटन से हट कर हों, जो अमूमन 2 से 3 टेम्परेचर पर आराम से हो जाते हैं। जबकि इस जली हुई इस्त्री से हमें इन कपड़ों को भी 5 से 6 नंबर पर यानी इसके दरमियान टेम्परेचर पर रखकर इस्त्री करना पड़ता है, जिससे बिजली ज़ाया होती है। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन हम इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं। तो इसे साफ करने का बहुत ही आसान तरीका, टूथपेस्ट जो भी आप इस्तेमाल करते हैं इसे गर्म इस्त्री पर चम्मच की मदद से अप्लाई करें। लेकिन ये ध्यान रहे कि इस्त्री गर्म हो, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो। गर्म इस्त्री इसलिए कि ये बहुत जल्दी रिएक्ट करेगी और इस पर लगी मैल और इसका जला हुआ हिस्सा जो है वो बहुत तेज़ी से साफ करके इसकी सतह को बिल्कुल स्मूथ कर देगी। पेस्ट को चम्मच की मदद से इस जले हुए हिस्से पर अच्छी तरह से अप्लाई करें, यानी कि टूथपेस्ट से हमने इस जला हुआ हिस्सा इस्त्री का पूरा अच्छे से कवर करना है। और इस्त्री को हल्का सा गर्म कर लें अगेन, ताकि जो टूथपेस्ट है वो खुश्क हो जाए। टूथपेस्ट खुश्क हो जाए तो ग्रीन स्कॉच, अगर आपके पास ग्रीन स्कॉच ना हो तो फिर आप कोई सा भी खुरदरा कपड़ा या फिर जाली का कपड़ा या फिर ऐसा कपड़ा जो कि रफ हो और जिसकी सतह अगर हम इस्त्री की सतह को इस तरह से अगर खुरचें तो ये बहुत अच्छे से साफ हो जाए। कुछ ही मिनटों में आपकी जो इस्त्री है, यानी कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा और इस्त्री का जला हुआ हिस्सा बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन आप इस दौरान इस्त्री को वक्फे वक्फे से थोड़ा सा चलाते रहें, ताकि ये हल्का सा गर्म होगी तो ये टूथपेस्ट जो है वो बहुत आसानी से इस पर से रिमूव हो जाएगी। इस्त्री पर से टूथपेस्ट इस तरह से साफ हो जाएगी तो जला हुआ हिस्सा भी ऑटोमेटिक यानी कि बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अब किसी भी कपड़े से यानी कि किसी भी गीले कपड़े से इस्त्री को अच्छे से साफ कर लें, ताकि अगर कोई टूथपेस्ट का ज़र्रा रह जाए या इसके कुछ ज़र्रात रह जाएं तो वो कपड़ों को डैमेज ना करें। इस तरीके से सफाई करने से यानी कि टूथपेस्ट के साथ इस्त्री की सफाई करने से इस्त्री आपकी बहुत ज़्यादा देर तक साफ रहेगी और कपड़े भी बहुत परफेक्ट किस्म की इस्त्री करेगी और इस तरह बिजली की भी बहुत बचत होगी। अब आप हल्की इस्त्री पर यानी 2 से 3 टेम्परेचर पर भी कपड़े इस्त्री करेंगी, ये बहुत ही बेहतरीन इस्त्री होंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी बिजली की बचत के हवाले से ये यूज़फुल सी टिप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये मेरी टिप कैसी लगी। अब नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा माओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और बच्चों के लिए तो बहुत ही खास होने वाली है और इनकी खुशी डबल की बजाय ट्रिपल हो जाएगी, बल्कि कई गुना बढ़ जाएगी। बच्चों के हाथों में जब मार्कर्स, पॉइंटर्स, पेन लग जाए तो सबसे पहले वो दीवारों पर अपनी महारत दिखाते हैं और फिर माएँ जब अपने आंगन को गंदा होता देख लें तो सिवाय मारपीट के और कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चों ने अपना काम कर दिया होता है। तो अब टेंशन खत्म। इस टिप के बाद आप अपने बच्चों को कभी डांट डपट नहीं करेंगी। अमूमन मार्कर्स वगैरह से जो दीवारों पर आर्ट करते हैं तो आप सिंपल तरीके से बगैर मेहनत के इन दीवारों को क्लीन कर सकती हैं। नेल पॉलिश रिमूवर से चाहे दीवार पर पॉइंटर, मार्कर, पेन या फिर कलर्स मार्कर्स के निशान हो वो आसानी से रिमूव हो जाएंगे, ना रगड़ना पड़ेगा और ना ही दीवार का पेंट खराब होगा। नेल पॉलिश रिमूवर को कॉटन पर लगाएं और गंदी की दीवार पर कॉटन की मदद से साफ कर लें बिल्कुल आराम से। पूरी दीवार देखते ही देखते कॉटन से क्लीन हो जाएगी और कोई भी गैस ही नहीं कर पाएगा कि इस दीवार पर मार्कर्स, पॉइंटर्स की लाइंस थी पहले से। और इस तरह से आप दीवार पर लगी और भी बहुत सी लाइंस जो कि बॉल पॉइंट और मार्कर्स और पॉइंटर्स वगैरह के निशान ऐसे होते हैं कि जो हम ऐसे महसूस हो रहा होता है कि ये अब उतरेंगे नहीं, लेकिन इस नेल पॉलिश रिमूवर की मदद से पूरी दीवार आपकी देखते ही देखते क्लीन हो जाएगी और बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील होगा कि इस दीवार पर कोई निशान पहले से मौजूद थे। आज दफ़ा ये होता है कि दीवार पर लगी इस तरह की लाइंस को जो बच्चे पॉइंटर्स या मार्कर्स के निशान से डाल देते हैं, इनको हम किसी साबुन या सरफ से क्लीन करने की कोशिश करते हैं तो दीवार का पेंट डैमेज होता है। तो ऐसी सूरत में आपका जो पेंट है दीवार का वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की यूज़फुल सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल पर टिप्स और यूज़फुल टिप्स के अलावा और भी बहुत सी रेसिपीज़ भी हैं, प्लीज़ ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको कुछ वहाँ से नया ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।